मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है पार्ट 18, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ये हम लोग इस पार्ट में हम लोग अपने इस चैप्टर का बड़ा सा क्वेश्चन यानी पार्ट सॉरी एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग आज इस पार्ट में अंत करने वाले हैं, यानी खत्म करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज 3.2 ये जो चैप्टर हम लोगों का है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि इसमें लगभग 24 क्वेश्चन थे और मैंने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा मेहनत किया है। तो अगर आप लोग चैप्टर 3.2 का नहीं देखे हैं शुरू से लेकर अभी तक में, जितना मैंने आप लोगों को लिए क्वेश्चन बताए हैं, पार्ट बताए हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 18 यानी क्वेश्चन नंबर 24 और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, अंत करते हैं। इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसका जो अगला जो चैप्टर हम लोग का चैप्टर 4 है वो है अलजेब्रिक नहीं, इससे आगे जो है हम लोगों का है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इससे इस चैप्टर के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने के बाद हम लोग ही चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा क्या गया है सबसे पहले वो पढ़ेंगे और आप लोग भी पढ़ेंगे। आप लोगों को भी अपने अपने बुक में देखना है और क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 सबसे लास्ट कहा गया इसमें, यदि एफ एक्स, रख दीजिए बाबू उसको, बहुत परेशान कर रहे हो आप, जाओ उधर जाओ खेलो। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम तथा प्रत्येक एक्स प्लस एक से विभाजित होता है। ये दोनों जो बहुपद है एफ एक्स और जी एक्स, ये एक्स प्लस ए से विभाजित होता है, यानी सीधा सीधा कहा गया है इसका जो है ये गुणनखंड है, इसका ये गुणनखंड है। तो यहाँ से हम लोगों को साबित करना है, प्रूव करना है, जो दिखाइए कि ए बराबर एम माइनस क्यू के बटे में एल माइनस पी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 18, सबसे लास्ट पार्ट। तो चलिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि एक्स प्लस ए इसका गुणनखंड है यानी विभाजित है एक्स प्लस ए, तो यहाँ से इसके बराबर में हम लोग 0 कर देंगे। तो एक्स का मान सिंपली निकल के माइनस ए आप लोगों को आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान माइनस ए निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे जो चूंकि एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए एफ एक्स तथा जी एक्स का गुणनखंड है, ये आप लोगों को इसमें दिया है। नहीं तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो एफ एक्स तथा जी एक्स से विभाजित है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही कहा गया है जो एक्स प्लस ए जो है वो एफ एक्स तथा जी एक्स से विभाजित है। विभाजित का या गुणनखंड का बात एक ही है, लेकिन जो इस क्वेश्चन में है वही हम लोगों को लिखना भी है, इसलिए मैंने यही लिखा है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस ए जो है वो एफ एक्स से विभाजित है। ओ तो यहाँ से जो है वो एफ एक्स प्लस जी एक्स को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। क्योंकि मैं अभी बताती हूँ इसे मैंने क्यों किया, क्योंकि इसमें जो है वो एफ एक्स और जी एक्स को एक्स प्लस ए विभाजित करता है। मैंने जो लिखा था उसका अर्थ हो गया जो एक्स प्लस ए को एफ एक्स और जी एक्स विभाजित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए एक्स प्लस ए जो है वो इस दोनों को विभाजित करता है, इसलिए मैंने लिखा है कि एक्स प्लस ए एफ एक्स और जी एक्स को विभाजित करता है। ठीक है, इससे आगे करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एक्स प्लस ए जो है वो एफ एक्स का गुणनखंड है, सॉरी मतलब विभाजित करता है, गुणनखंड या विभाजित एक ही बात है, यानी विभाजित करता है। तो विभाजित करता है तो इसका मतलब है जो एक्स का मान माइनस ए है, एक्स का जो मान माइनस ए है, जब उसको हम लोग एफ एक्स बहुपद में, जब हम बहुपद एफ एक्स जब में रखेंगे तब उसका मान जो है वो 0 निकल के आ जाएगा, यानी
एफ माइनस ए जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से बराबर में यानी इसका मान 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स प्लस ए से विभाजित है। सेम उसी तरह से जी एक्स में भी जब हम लोग एक्स का मान माइनस ए रखेंगे, जी में हम जब लोग एक्स का माइनस ए रखेंगे तो यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस जो है वो भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप लोगों को आशा समझ में आ गया होगा। वो लिखना नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैंने मिटा दी। अब जो लिखेंगे वही बस लिखना है। एफ माइनस ए बराबर हो जाएगा क्या, जी माइनस ए। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। यहाँ से आप लोग ये कंसेप्ट सीख गए होंगे। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, जो एफ एक्स है उसमें हम लोगों को एक्स का मान माइनस ए रखना है, और जो जी एक्स है उसमें भी हम लोगों को एक्स का मान माइनस ए रखना है। तो यहाँ से देखिए एफ माइनस ए निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स का मान माइनस ए तो इसका स्क्वायर, प्लस पी एक्स है तो पी गुना माइनस ए प्लस क्यू, और यहाँ से बराबर में जी माइनस ए निकालना है। तो यहाँ से देखिए जी एक्स का मान कितना है माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस एल गुना एक्स, एक्स का मान माइनस ए प्लस एम। अब यहाँ देखिए माइनस ए का स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का ऋणात्मक संख्या पावर सम होता है तो क्या होता है उसका पॉजिटिव में मान आता है, तो यहाँ से जो है ये धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस और प्लस माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर में, यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर करेंगे हम लोग, माइनस ए का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करने पर ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो नेगेटिव जो नंबर होता है उस पर पावर अगर सम होता है, इवन नंबर होता है, तो उसका जो मान पॉजिटिव में निकल के आता है, इसलिए यहाँ से प्लस हो जाएगा। और यहाँ से ये ए स्क्वायर और यहाँ से ये प्लस और माइनस माइनस एल ए और प्लस में एम। अब मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं एक सेकंड थोड़ा देख लेती हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर ये दोनों कट हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर कैसे कट हो जाएगा, क्योंकि अगर या तो इसी ए स्क्वायर को या तो इसी ए स्क्वायर को, मान लीजिए इसी ए स्क्वायर को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस तो ये दोनों कट हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर ही काट दिया। और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि अगर बराबर के दोनों साइड चिन्ह समान अगर बराबर के दोनों साइड, जैसे कि 2 बराबर 2 होता है तो ये दोनों आपस में कट सकता है। मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से इस बारे में बता चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आप लोग शुरू से पार्ट देखेंगे तो बहुत सारी चीज आप लोग सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ से ये माइनस पी ए प्लस क्यू बचेगा। तो देखिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये जो क्यू है उसको उस साइड भेज देते हैं, और ये जो माइनस में एल ए है उसको हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं। तो ये माइनस में जब एल ए इस साइड आएगा तो ये प्लस में एल ए हो जाएगा, और यहाँ से ये एम, और ये जो प्लस में क्यू है इधर आएगा तो ये माइनस में क्यू हो जाएगा। अब नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो इस दोनों में ए आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ए है, पी के साथ भी ए है और एल के साथ भी ए है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ए को कॉमन ले लेंगे, ए को कॉमन लेने के बाद यहाँ से माइनस में पी और प्लस में एल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम आप लोगों को एम माइनस क्यू निकल के आ जाएगा। एक सेकेंड, प्लस वाले संख्या को पहले और माइनस को बाद में लिख देते हैं। तो प्लस में एल और माइनस में पी, तो एल माइनस पी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये जो ए है इसको हम लोग इसी साइड रख लेंगे, और ये जो एम माइनस क्यू है तो उसके साइड हम लोगों को एल माइनस पी को हम लोग भेज देंगे। ए को इस साइड रख लिए, और ये जो एल माइनस पी है उसको हम लोग उस साइड भेज दिए। तो यहाँ से एम माइनस क्यू के बटे में एल माइनस पी हो गया। क्यू कैसे होगा, क्योंकि ये ए के साथ यहाँ पे ये गुना के संबंध में है, और जैसे ही इस साइड आई है तो ये भाग के संबंध में हो गया, इसलिए इसको हम बट्टे के रूप में, विभाग के हम लोग समझते हैं कि बट्टे के रूप में भी ये भाग होता है। और आप लोग अगर देखेंगे एक बार तो आप लोगों को यही साबित भी करना था कि ए के बराबर में एम माइनस क्यू बटे में एल माइनस पी, और आप लोगों को जो साबित करना था वो आप लोगों को अच्छे तरीके से निकल के आ गया और मिल गया होगा। और मुझे आशा है आप लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यही हम लोगों को साबित करना था ए के बराबर में, जो आप लोगों को मिल गया होगा।
मुझे आशा है आप लोगों को इस चैप्टर 3.2 का लास्ट पार्ट 18 जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 बताया वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और समझ में अगर आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं था। जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 24 तक में 23 तक में समझाया था, बस वही थोड़ा सा था, और ये जो आप लोगों का है वो सॉल्व करने पर ही निकल के आ जाता है। तो और ज़्यादा इस क्वेश्चन में था ही नहीं, तो आप लोगों को समझने वाला कोई बात ही नहीं है। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, चैप्टर 4 को सॉल्व करेंगे, या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कमेंट करेंगे तो वही बता देंगे। धन्यवाद।